नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अभी तक हमारा 7वां अध्याय समाप्त हो चुका है, यानी कि मैं 7वें अध्याय तक की कथा अपने चैनल पर डाल चुकी हूं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त ज़रूर पढ़ें उस कथा को। और कार्तिक मास के महत्व की आज 8वीं कथा का वर्णन करूँगी, आप लोग सुनिएगा। भगवान श्री नारद ने विष्णु पुराण में ये बात कही है कि वो किस तरह से कार्तिक मास का उद्यापन करेंगे, उसके बारे में 8वें अध्याय में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से कार्तिक मास का उद्यापन किया जाता है। देवर्षि नारद कहते हैं, अब मैं आपसे कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रतावत की पूर्ति और भगवान विष्णु की कृपा के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए, यानी कि उसका खूब अच्छे से सजावट करनी चाहिए, साज सज्जा करनी चाहिए, जैसे कि फल फूल या केले के पत्ते, आम के पत्ते, और लाइटिंग वगैरह भी आजकल चल गई है, तो लाइटिंग वगैरह भी आप जला सकते हैं। पहले के ज़माने में लोग मिट्टी के दिए जलाते थे। मंडप के चारों ओर दीपों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवाएं और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार रखें: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमंद और दाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप चारों रंगों से सुशोभित सर्वभद्र मंडल बनवाएं और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंच रत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन और मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवतमयी संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी बजाकर भागवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति में रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ का फल प्राप्त होता है। उसके ऊपर पूर्णमासी में एक सात्विक ब्राह्मण को निमंत्रण दें। प्रातः स्नान और देव पूजा करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी जो संतान है ना, वो चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें, यानी कि जो ब्राह्मण आप बुलाते हैं उनको गाय एक दान में दें, क्योंकि जो गौदान होता है वो बहुत बड़ा दान माना जाता है। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं बैठकर भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को सायं से उठेंगे और त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया था, इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक में उद्यापन का महात्मा सुनता व सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सुसज्ज प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।
तो यहाँ हमारे कार्तिक मास की कथा का 8वां अध्याय समाप्त होता है। आप लोगों को ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आगे के अध्याय देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी कई सारी धार्मिक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जैसे कि आप लोगों तक इस तरह के धर्म कर्म की बातें पहुँचती रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।